हुजूर मेरे दो सवाल हैं जी। एक पहला सवाल तो ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कुरान करीम में कोई ऐसी आयत है जिससे स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स को सपोर्ट मिलती हो, और दूसरा सवाल जो है वो ये है कि औरतों को हमारे जलसे सालाना में या और ऐसे ओकेजन्स में उनकी तकरीर को हम मर्दों में रिले कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि पहले सवाल पर तो कई आयत हैं जी। वो हजरत दाऊद वाली आयत जो है वो बस्ततन फिल इल्म व जिस्मा जिसमें है वल जिस्म। अच्छा ठीक है। तो वैसे भी वो पौराणिक ये तो इन्हें एक और भी है अमल सालेहा, हाँ नहीं मगर ये स्पोर्ट्स वाली बात नहीं बनती। इनका जो सवाल है घोड़ों वाला है, हाँ वो आया खेलेंगे, वो बच्चों की खेल है, वो बच्चों वाली नहीं वो किसने बताया जवान थे हैं? नहीं वो तो मुहावरा है, अल्लाह मतलब है कि वहां जाके जरा खेल कूद करें जरा। जो इनका मकसद ये है कि स्पोर्ट्स को जिस्मानी मुकाबलों को फरोग देने वाली कोई आयत है जिससे कथित तौर पर साबित हो। एक आयत है बुनियादी तौर पर लिकुल्ली विजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात, कि हर कौम को खुदा ताला ने एक नस्मुल ऐन दिया है और तुम्हें ये देते हैं कि तुम हर अच्छी चीज में एक दूसरे से सबकत लेके जाओ। तो खेलों का मौजू चूंकि खेल भी अच्छी चीज है खैरात के अंदर आ जाती है, इसलिए कुरान करीम ने सिर्फ खेलों की इजाजत नहीं दी बल्कि खेल में एक दूसरे पर सबकत ले जाने का हुक्म फरमाया और उसे अपना नस्मुल ऐन करार दिया। एक तो ये, दूसरे ये कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत से साबित किया कि कुरान का यही मफहूम था, क्योंकि आपने वहां गतका खेलते हुए अपने उम्महातुल मोमिनीन को अपने अज़वाज मुतहरात को भी दिखाया, खुद हिस्सा लेते थे दौड़ में। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से भी दौड़ते हुए एक दफा पीछे रह गए थे तो दूसरी दफा जीते तो आपने फरमाया ये उसका बदला है। और फिर घुड़सवारी में तेज घुड़सवारी के मुकाबले होते थे और जब कोई खतरा होता था तो साहबा पहले पहुंचने की कोशिश करते थे और रवायात में आता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पहले पहुंच जाया करते थे। मदीने में एक रात आवाज आई, शोर पड़ा तो साहबा दौड़े तेजी से कि हम निकलें, तो पता लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये अभी पहुंचे भी नहीं थे तो वापस आ रहे थे। तो हर सेहतमंद दौड़ में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल होते थे और दूसरों को तलकीन फरमाते थे। तो फस्तबिकुल खैरात की अमूमी हिदायत के नीचे ही आए। फिर हजरत दाऊद के मुतालिक आया है उनको जिस्म में भी फजीलत दी, सिर्फ इल्म में ही नहीं दी। जी वो तो जहाद का खास मंजर है ना, उसके लिए सिर्फ खेल कूद वाला हिस्सा नहीं है। हाँ वो है, वो तो ठीक है। क्या आयत पढ़े ना वो? हम जिक्र रब्बी घोड़ों से जो प्यार था हजरत दाऊद का, और वो भी एक स्पोर्ट ही है ना, उसको आपने यानी सिर्फ घोड़े पाले नहीं हुए थे बल्कि बुलाते थे और उनको थपकते थे, उनकी गर्दनों पर और उनकी टांगों पर हाथ मलते थे। और फिर उन जब चले गए तो अभी शौक पूरा नहीं हुआ था, दोबारा बुलवाया और कहा कि ये अन जिक्र रब्बी, ये मैं अल्लाह की मोहब्बत और खुदा की याद के नतीजे में ये काम कर रहा हूं, जिसमें ये सब दो सबक मिल गए। एक तो स्पोर्ट की इजाजत है घोड़ों से प्यार और मोहब्बत की, दूसरे ये कि अगर खुदा के जिक्र की मिलानी हो जाए तो वही इबादत भी बन जाती है। तो मोमिन के खेले भी इबादत बन सकते हैं अगर वो अल्लाह की खातिर करे। क्योंकि हज़रत मुसीबा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या आता है सियालकोट के क़याम के दौरान, कि एक सिख के मुतालिक सुना था कि वो बहुत तेज दौड़ता है
تو آپ نے بشک شروع کی اس غیرت کے اظہار کے لیے کہ مسلمانوں سے کیوں آگے نکلے کوئی اور. چنانچہ آپ نے روایت کے مطابق، مجھے اب اس کی روایت کی سند کا پورا پتہ نہیں یقینی طور پر، لیکن جو اب تک جماعت میں مشہور ہے وہ یہی ہے کہ پھر اس کو شکست دی اور پریکٹس کر کے باقاعدہ. تو جس سنت کو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمارے لیے جاری کیا آن سلم کے ایک کامل غلام کی شکل میں، اس سے بھی یہی استنباط ہوتا ہے کہ مقابلے کی روح اور اچھی چیزوں میں آگے بڑھنے کی دوڑ اسلام نے ہمارا نسب العین بنا دیا ہے. بابو قاسم الدین صاحب بڑی یقین سے جی بابو قاسم الدین صاحب بڑے یقین سے روایت بیان کرتے ہیں اور وہ مقام بھی بتاتے ہیں کہ یہاں سے سٹارٹ ہوئے اور وہاں تک دوڑے. اچھا، بابو قاسم الدین صاحب کی اتنی عمر ہے کہ وہ اس وقت وہاں ہوں، انہوں نے سنا ہوگا کسی سے. جی 94 سال ہے 94 سال. اچھا، تو یہ سیالکوٹ کے زمانے تک تو نہیں پہنچتے، پھر بھی نہیں پہنچتے. سب ہاں، تو یہ وہ وہاں ہے جس کے بس سابقات ناشتہ ہے. ہاں، سابقات سب فالمدبرات امرا. یہ جو آیات ہیں ان میں سابقات سبقن کو ان کھیلوں کے ساتھ تیرنا اور سمندر میں غوطہ زنی اور کشتیاں چلانا، ان کے ساتھ سابقات سبقن کہہ کر دراصل اسی آیت کی مزید تشریح کر دی ہے کہ فاستبقوا الخیرات، اس میں یہ بھی شامل ہے خیرات میں یہ چیزیں. دوسرا سوال. ہاں جی.